नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं तथा जगत पिता जगदीश्वर का प्रत्येक स्वरूप भक्तजनों को मोहित कर परम आनंद की अनुभूति कराता है। जगत के नाथ भगवान श्री हरि का एक ऐसा ही स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम तथा छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालु भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलराम तथा छोटी बहन सुभद्रा को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान के नाम से जाना जाता है। इस स्नान के बाद भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा सहित भगवान श्री जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। उन्हें बुखार आता है, जिसके कारण मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं तथा भगवान की देखरेख मंदिर के पुजारियों द्वारा किया जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान श्री जगन्नाथ जी को फलों के रस तथा दलिया का भोग लगाया जाता है तथा उपचार के लिए श्री जगन्नाथ जी को औषधियों के रूप में काढ़ा दिया जाता है। 15 दिनों के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, जिसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त किया था तथा उनके भाई श्री कृष्ण तथा बलराम रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए गए थे। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलदेव तथा बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए गुंडीचा मंदिर जाते हैं तथा वहां पर भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक रहते हैं। रथ यात्रा में प्रयोग होने वाले रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ हो जाती है तथा रथ के निर्माण के लिए नीम की लकड़ी के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य धातु जैसे कील या कांटे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्माण कार्य संपन्न होने के पश्चात रथ का मंडप तथा रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान बलराम जी का रथ सबसे आगे तथा प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ सबसे पीछे होता है तथा बीच में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का रथ होता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है तथा बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसमें 14 पहिए होते हैं तथा देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसे दर्प दलन या पद्म रथ के नाम से भी जाना जाता है। जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।